हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं पाइसेस आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। यहाँ पर अगर पाइसेस आप में से कुछ लोगों की बातें बंद हुई हैं तो यहाँ पर जजमेंट कार्ड दोबारा से रिलेशनशिप में रीस्टार्ट होना दिखाता है, दोबारा से बातें होने दिखाता है। और आप जैसा कि आप चाहते हो पाइसेस की कॉन्वर्सेशन आए या कम्युनिकेशन आए, ये कॉन्वर्सेशन आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आने की कोशिश कर रहा है। आपको उस कॉन्वर्सेशन को रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है पॉजिटिवली, ना कि नेगेटिव चीज़ों से अटैच होकर के साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ना कि नेगेटिव चीज़ों से अटैच होकर के अपने पर्सन को बुरा फील कराना या गिल्ट फील कराना। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जो आपको बॉदरसम लगी हों अपने रिलेशनशिप में पाइसेस, बट यहाँ पर कॉन्वर्सेशन आते हुए दिखता है क्योंकि यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी है। द जजमेंट कार्ड सेज आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। तो कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की ज़रूरत है। और जब ये कॉन्वर्सेशन आता है आपकी तरफ तो आपको हार्शली या फिर इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना है। सोच समझ करके उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ने का मौका देना है, ताकि जब ये कॉन्वर्सेशन आए या सेकंड चांसेस आए या कम्युनिकेशन आए तो आप स्टेबिलिटी को बना के रख सकें अपने रिलेशनशिप में। राइट, लेट्स सी आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी इस रिलेशनशिप को लेकर के इन द कमिंग वीक ऑफ जनवरी फॉर यू। देखिए, कॉन्वर्सेशन तो आप भी चाहते हैं यहाँ पर विथ एस ऑफ सॉर्ड शोइंग एंड समवेयर आई फील कि जो अंडरस्टैंडिंग आपकी मिसिंग थी कुछ टाइम से अपने पर्सन को लेकर, वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपके अंदर डेवलप हो रही है। एंड ऑल्सो टेक दिस एज एन एडवाइस। कहीं ना कहीं पाइसेस आपको अपने पर्सन का पर्सपेक्टिव भी देखने की ज़रूरत है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। येस, एक ऑनेस्ट ट्रूथफुल कॉन्वर्सेशन यहाँ पर आते हुए आपके लिए दिखता है, but don't be very harsh, Pisces. Now this is a general reading, so the roles can be reversed. Take it how it resonates, right? कुछ टाइम के साइलेंस के बाद यहाँ पर कॉन्वर्सेशन का आना दिखता है। आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं अपने पर्सन से पाइसेस, बहुत ज़्यादा इमोशनली। कई बार जब कॉन्वर्सेशन नहीं होता है तो आप रिपीटेटिवली अपने पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल शोइंग ऑब्सेसिव एनर्जी, है ना। इमोशनली ऑब्सेशन में चले जाना, अपने पर्सन को लेकर बार बार सोचना, अपने पर्सन को लेकर के कॉन्वर्सेशन के बारे में बार बार सोचना। यहाँ पर उस तरीके की एनर्जी भी बनती है जहाँ पर आप तो सामने से कम्युनिकेट नहीं करते हो, बट आप ऑब्सेसिवली सोचते रहते हो कि कम्युनिकेशन कब आएगा। मैं रिपीटेड थॉट्स को लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी। वाओ, 3 ऑफ कप्स इज हियर। देखिए, आपके पर्सन की एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स अगैन शोज आपस में दोबारा से मिलना, कम्युनिकेट करना, अच्छा टाइम स्पेंड करना। टेम्परेंस शो अगैन शोज अ लॉट ऑफ पीस एंड हार्मनी। जहाँ पे जो ये पीस मिसिंग था, जो कम्युनिकेशन मिसिंग था, उसका आना यहाँ पर। आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी स्टेबल दिखती हैं, काफ़ी मच्योर एनर्जीज हैं यहाँ पर विद द एम्परर कार्ड ऑल्सो शोइंग। आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि बार बार ऐसा टाइम या ऐसी सिचुएशन बने जहाँ पे जजमेंट की ज़रूरत पड़े, जहाँ पर सेकंड चांसेस की ज़रूरत पड़े। इट शुड जस्ट फ्लो, राइट। अगर कुछ बुरा होता भी है तो बैठ करके उसको मैच्योरली सॉल्व किया जाए, ना कि एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दें, ना कि बात बंद कर दें एक दूसरे से। ऐसा आपके पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते। आपके पर्सन चाहते हैं ये कम्युनिकेशन बना रहे, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनी रहे। येस, हो सकता है आपके पर्सन थोड़े से अग्रेसिव नेचर के हों, थोड़ा सा रूडली बोल जाते हों, रूल्ड बाय मार्स हों, या फिर उनके चार्ट में मार्स का बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेसमेंट हो जो कि आपसे कई बार अलाइन नहीं करता होगा। यू बीइंग रूल्ड बाय वाटर साइन पाइसेस, आप बहुत इमोशनल नेचर कैरी करते हो जिसकी वजह से भी गुस्सा हो जाना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, एंड ऐसा फील कराना जैसे दैट लाइक यू डोंट केयर अबाउट योर पर्सन और दिस रिलेशनशिप, बट ऐसा है नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके पर्सन ये सारी चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कम्युनिकेशन स्टेबिलिटी बनी रहे। और जब चीज़ें नेगेटिव चीज़ें जब बार बार रिपीट होती है तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं वो रूडनेस और एग्रेसिव बिहेवियर में जाते होंगे, ईगो में भी जाते होंगे यहाँ पर। बट उनका मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, है ना। कहीं आपको अपने इमोशनल नेचर को थोड़ा सा अपने इमोशनल नेचर के बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है पाइसेस।
टू एनालाइज कि वेयर यू कुड गो रॉन्ग और वेयर डू यू गो रॉन्ग, ताकि साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाला सिचुएशन बार बार ना बने और कम्युनिकेशन बना रहे, इंटेंशन क्योंकि दोनों की सही है इस रिलेशनशिप में, राइट। लेट्स सी व्हाट आर द हिडन फैक्टर्स जो इस रिलेशनशिप को बॉदर करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो यहाँ पर फॉर श्योर आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन आते हुए दिखता है। विथ व्हील ऑफ फॉर्चून शोइंग, किंग ऑफ पेंटिकल शोइंग, आपके पर्सन की तरफ से उस तरीके की एफर्ट करना जहाँ पे वो कम्युनिकेशन को मेंटेन करेंगे, कम्युनिकेशन को लेकर आएंगे। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये कम्युनिकेशन आपके लिए आते हुए दिखता है ना। सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन। व्हाट इज़ बॉदरसम ओवर हियर इज़ कि कई बारी सिर्फ अपने बारे में सोचना, है ना, कि मेरा फ़ायदा कैसे है इस रिलेशनशिप में, या मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, या फिर मेरे हिसाब से चीज़ें की जाएं। यस, द लास्ट सेंटेंस, मेरे हिसाब से अगर जब तक चीज़ें होती हैं तब तक तो ठीक है, पर अगर नहीं होता है तो लड़ाई का सिचुएशन बनता होगा। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। वन ऑफ यू कैन बी डोमिनेटिंग, कहीं ना कहीं मुझे ये आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है। पाइसेस, आपके पर्सन थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं। वो हो सकता है आपको थोड़ा उस तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करते होंगे जहाँ पे आप उनकी बातों को माने, राइट। और ये एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है बार बार इस रिलेशनशिप में जहाँ पे एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनती है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, ताकि ये चीज़ें बार बार रिपीट ना हो और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनी रहे। लेट्स सी द एडवाइस फॉर यू। आप में से कुछ लोग काफ़ी एक सैड फेज से गुजरे होंगे विद द कार्ड ऑफ ग्रीफ शोइंग हियर। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट, बट जब भी वो डिस्टेंस आता है दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों एक दूसरे को इतना मिस करने लग जाते हो, ऑब्सेसिवली मिस करने लग जाते हो कि कांट लिव विदाउट ईच अदर, ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसा आप इमोशनली फील करने लग जाते हो। एंड बट देन द एडवाइस हियर इज़ कि ट्रस्ट करें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को और अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि आपके पर्सन के इंटेंशन में रिलेशनशिप को बना के रखने की एनर्जीज हैं, है ना। कार्ड ऑफ एडवर्सिटी हियर सेज दैट आई एक्सेप्ट द चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। सो जब रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं पाइसेस, तो इंस्टेड ऑफ ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट इट, बहुत ज़्यादा बार बार रेपिटेटिव सोचने की बजाय उस सिचुएशन को एज अ चैलेंज लीजिए कि मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूँ, सो दैट आई कैन इम्प्रूव दिस रिलेशनशिप एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रूव माई सेल्फ, ताकि मेरी नेगेटिविटी रिलेशनशिप में ना आए, ना दिखे, राइट। उसके लिए आपको ट्रस्ट की ज़रूरत है, उसके लिए आपको ऑनेस्टी की ज़रूरत है। एक ऑनेस्टी अपने अंदर इनकलकेट करना और एक ट्रस्ट अपने अपने अंदर डेवलप करना, सो दैट ये दोनों चीज़ आपके रिलेशनशिप में भी बनी रहे। द कार्ड ऑफ ट्रस्ट सेज दैट आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। पाइसेस, यू बीइंग रूल्ड बाय वाटर साइन, आप इंट्यूटिव हो। देखिए यहाँ पर कार्ड ऑफ द हाई प्रीस्टेस ऑल्सो सेज दैट, मैं ये बोलने वाली थी पाइसेस कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आप में सब कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड हैं। तो जब ये ऑब्सेशन वाली फीलिंग आती है पाइसेस, देन व्हाट यू नीड टू डू इज़ इंस्टेड ऑफ गिविंग साइलेंट ट्रीटमेंट, आप इनवर्ड जाइए, आप ध्यान करिए, आप मेडिटेट करिए, ताकि आप अपनी नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में अवेयरनेस में आ सके, है ना। व्हेन यू डू दैट, तब वो नेगेटिविटी आप रिलेशनशिप में ला करके नहीं दिखाओगे, राइट। in the form of words जो आप बोलते हो, in the form of इमोशनली हर्ट होकर अगर आप कुछ बोल देते हो, तो आप वो सब नहीं करोगे अगर अपने अंदर की नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में अगर आप अवेयर होंगे और फिर उसको लेट गो करेंगे, तो है ना कहीं इट ऑल स्टार्ट्स विथ यू। ऑनेस्टी का कार्ड यहाँ पर कहता है आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन यहाँ पर आपके लिए आते हुए दिखता है। अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करिए, अपने गट को ट्रस्ट करिए। यू आर वेरी इंट्यूटिव पाइसेस। ऑल एंड ऑल यहाँ पे आपके पर्सन की इंटेंशन है रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को बना के रखने की, और यहाँ पर कम्युनिकेशन आते हुए दिखता है, सेकंड चांसेस आते हुए दिखते हैं, चीज़ें जल्दी जल्दी सॉल्व होते हुए दिखती हैं। ऑब्सेशन को छोड़िए, अपने अंदर जाइए, हो सके तो थोड़ा सा टाइम ऑफ ले करके एक सोशल
जगह से, काफ़ी लोगों से निकल करके अपने साथ अकेले में बैठिए, थोड़ा ध्यान करिए, अवेयरनेस में आइए कि क्या क्या आप अपने अंदर चेंज कर सकते हैं, सो दैट वो पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में भी आए, पाइसेस, राइट। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइसेस, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप. Please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot so that when I post another video, another energy check-in, आपको उसका अपडेट मिले और आप लूप में रहें कि आपकी एनर्जीज में currently क्या चल रहा है and how you need to improve yourself, right? I will see you in the next one. Thank you so much for watching.